हस्तिनापुर राजाओं का शहर, जहां हर गली में शक्ति, राजनीति और अहंकार बहता था। लेकिन उसी धरती पर जन्म लेने वाला एक बच्चा पूरी जिंदगी अपना कहलाने को तरसता रहा। उसका नाम था कर्ण। बहुत साल पहले राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री कुंती को एक वरदान मिला था। आर्षि दुर्वासा ने कहा था, जिस देवता को याद करोगी वो प्रकट होकर तुम्हें पुत्र देंगे। कुंती उस समय बहुत छोटी थी। उसे जिज्ञासा हुई। एक दिन उसने सूर्य देव को याद कर लिया। अचानक तेज रोशनी से कमरा भर गया। सूर्य देव सामने खड़े थे। कुंती डर गई। मुझे माफ करें, मैंने तो बस मंत्र आजमाया था। पर वरदान वापस नहीं हो सकता था। कुछ समय बाद कुंती ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वो दिव्य था, चमक रहा था। सूर्य देव बोले, यह बच्चा दुनिया का महान योद्धा बनेगा। लेकिन कुंती अविवाहित थी। समाज का डर, लोगों की बातें, उसकी इज्जत। उसने रोते हुए उस बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। उस दिन एक मां ने अपने ही दिल को नदी में बहा दिया। वो बच्चा था कर्ण। टोकरी बहते बहते पहुंची एक सारथी के पास। सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा सालों से संतान के लिए तरस रहे थे। उन्होंने बच्चे को देखा और उसे अपना लिया। राधा ने उसे सीने से लगाया। अब तू मेरा बेटा है, नाम रखा गया। वसुषेण, बाद में कर्ण कहलाया। लेकिन समाज उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लोग कहते, ये तो सूत का बेटा है, सारथी का बेटा। उसे राजकुमारों के साथ खेलने नहीं दिया जाता। उसे हमेशा नीचा दिखाया जाता। पर उसके अंदर आग थी। कर्ण जब छोटा था, उसे धनुष बाण से प्रेम हो गया। वो घंटों अभ्यास करता। सूरज ढल जाता, पर कर्ण की प्रैक्टिस नहीं रुकती। एक दिन उसने देखा, हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे। अर्जुन, सबसे प्रिय शिष्य, द्रोण बोले, अर्जुन, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। कर्ण दूर खड़ा सुन रहा था। उसने मन में कहा, नहीं, मैं बनूंगा दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर। वो द्रोणाचार्य के पास गया। गुरुजी, मुझे भी सिखाइए। द्रोण ने पूछा, कौन हो? सूत पुत्र, द्रोण ने तुरंत मना कर दिया। राजाओं की शिक्षा राजकुमारों के लिए है, सूत पुत्र के लिए नहीं। उस दिन कर्ण का दिल टूट गया। कर्ण हार मानने वालों में से नहीं था। उसे पता चला, भगवान परशुराम ही ऐसे गुरु हैं जो दुनिया के सबसे महान योद्धा बनाते हैं। लेकिन परशुराम केवल ब्राह्मणों को सिखाते थे। कर्ण ने फैसला किया, वो झूठ बोलेगा। वो उनके पास गया। गुरुदेव, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। सालों तक कर्ण ने कठिन तपस्या की। दिन रात अभ्यास, असाधारण मेहनत। जल्द ही वो अर्जुन से भी बेहतर बन गया। पर एक दिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। खून बहने लगा। दर्द असहनीय था, पर कर्ण हिला नहीं। गुरु की नींद ना टूटे। जब परशुराम जागे, उन्होंने खून देखा। समझ गए, कोई ब्राह्मण इतना दर्द सह नहीं सकता। तू क्षत्रिय है, कर्ण ने सच बताया। परशुराम क्रोधित हो गए। तूने झूठ बोला, इसलिए जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी तू अपनी विद्या भूल जाएगा। ये श्राप उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। हस्तिनापुर में एक प्रतियोगिता हो रही थी, जहां अर्जुन अपने कौशल दिखा रहा था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी मैदान में एक आवाज आई, ये सब मैं भी कर सकता हूं। सबने देखा, एक अनजान युवक, कर्ण। उसने अर्जुन के हर कौशल को दोहराया और उससे बेहतर किया। पूरा मैदान चुप। लेकिन फिर सवाल उठा, ये कौन है? जब पता चला वो सूत पुत्र है, सब हंसने लगे। अर्जुन ने कहा, तुम राजकुमार नहीं, मुझसे युद्ध नहीं कर सकते। कर्ण की आंखों में आंसू थे। तभी दुर्योधन उठा। उसने कहा, आज से ये अंग देश का राजा है, और कर्ण को गले लगा लिया। पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया। कर्ण ने उसी दिन वचन दिया, मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। यही दोस्ती उसे इतिहास के सबसे कठिन मोड़ पर ले गई। कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं था, वो सबसे बड़ा दानवीर था। कोई भी उसके दरवाजे से खाली नहीं जाता। सोना, राज्य, अपना सब कुछ दे देता। एक बार इंद्र, अर्जुन के पिता, ब्राह्मण बनकर आए। उन्हें पता था कर्ण का कवच कुंडल उसे अजेय बनाते हैं। उन्होंने मांगा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए।
कर्ण समझ गया ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, फिर भी मुस्कुराया और अपने शरीर से कवच कुंडल काट कर दे दिए। खून बह रहा था, पर चेहरे पर शांति। इंद्र भी दंग रह गए। उन्होंने बदले में एक शक्तिशाली अस्त्र दिया, लेकिन वो सिर्फ एक बार चल सकता था। महाभारत युद्ध से पहले कुंती कर्ण के पास आई। उसने सच बताया, तुम मेरे बेटे हो, पांडवों के बड़े भाई। कर्ण स्तब्ध। सारी जिंदगी जिस पहचान के लिए तरसा वो सामने थी। कुंती बोली, युद्ध मत करो, पांडवों के साथ आ जाओ। कर्ण की आंखें भर आईं। मां, जब दुनिया ने ठुकराया तब दुर्योधन ने मुझे अपनाया, आज मैं उसे कैसे छोड़ दूं? फिर बोला, वचन देता हूं, अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कुंती रोती रही, कर्ण मुस्कुराता रहा। युद्ध शुरू हुआ। कर्ण कौरवों की तरफ से लड़ा। उसकी वीरता देखकर सब कांपते थे। एक दिन अर्जुन और कर्ण आमने सामने आए, दोनों महान धनुर्धर। धरती कांप रही थी। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया। उसे परशुराम का श्राप याद आया। विद्या भूलने लगी। वो नीचे उतरा पहिया निकालने और अर्जुन से कहा, युद्ध के नियमों के अनुसार मुझे समय दो। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अभी मौका है। ये वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का अपमान देखा और चुप रहा। अर्जुन ने बाण छोड़ा और महान योद्धा कर्ण धरती पर गिर गया। जब कर्ण मरा तब सबको सच पता चला, वो पांडवों का बड़ा भाई था। युधिष्ठिर रो पड़े, हमने अपने ही भाई को मार दिया। कृष्ण बोले, कर्ण सबसे महान था, पर किस्मत ने हमेशा उसे गलत जगह खड़ा किया। कर्ण बुरा नहीं था, बस गलत लोगों के साथ खड़ा था। वो महान था, पर किस्मत ने उसे हमेशा परखा। उसने कभी किसी से नफरत नहीं की। जिसने जो मांगा दे दिया। सम्मान के लिए जिया, वचन के लिए मरा। इसीलिए आज भी इतिहास कहता है, दुनिया में कई योद्धा हुए, पर कर्ण जैसा दानवीर और दुखी हीरो कभी नहीं हुआ। अगर कर्ण की ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही दमदार महाभारत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा दो, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक होने वाली है।